तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, मिस मू को किनले के ऊपर शक हो गया था कि हो ना हो वही असली किनले है, जिस वजह से वो किनले के चेहरे के ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि किनले अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ था। लेकिन क्योंकि किनले ने बोन चेंजिंग टेक्निक से अपने चेहरे को बदला हुआ था, इसीलिए एक तरह से यही उसका असली चेहरा था। किनले गुस्से के साथ बोलता है, क्या मू फैमिली अपने मेहमानों के साथ इसी तरह से पेश आता है? तो अब आगे मास्टर मू मिस मू को थोड़ा डांटता है और फिर किनले को बोलता है, मिस्टर ले आप नाराज मत होइए, मैं तो बस हमारे मू फैमिली को किसी परेशानी में डालना नहीं चाहता हूँ। किनले बोलता है, मास्टर मू चलिए इन सब बेकार के बातों को छोड़ देते हैं, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मू फैमिली अभी मीट ग्रेड के गुइजन पिल चाहता है? मास्टर मू किनले के बातें सुनकर थोड़ा सोचने लगता है, जो देखने के बाद किनले बोलता है, ठीक है मैं आपको सच बताता हूँ, जियान ने एक बार मेरा जान बचाया था और वो काफी अच्छा इंसान है, मैं उसका बहुत ही ज्यादा एहसानमंद हूँ और इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। उन्हें अब तक कितना ज्यादा परेशानी हुई इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मास्टर मू बोलता है, ठीक है मीट ग्रेड गुइजन पिल बनी रहेगी और बदले में आपके दो दोस्त मैं आपके लिए उन दोनों का ख्याल रखूंगा। किनले बोलता है, शुक्रिया मास्टर मू, तो अब ये मामला खत्म हो चुका है, आपसे मैं उन दोनों को आप पर छोड़ता हूँ, अलविदा। ये बोलकर किनले यहाँ से जाने लगता है और फिर अचानक पीछे घूरते हुए बोलता है, और हाँ मिस मू को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा चिंता में है और उन्हें डर है कि वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगी। मेरे पास बहुत सारे मीट ग्रेड गुइजन पिल हैं, अगर आप चाहे तो आप मुझसे ले सकते हैं, लेकिन अगली बार से आपको इसका सही कीमत देना होगा। इस बात को सुनने के बाद मास्टर मू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मीट ग्रेड गुइजन पिल और वो भी बहुत सारे हैं, आखिरकार ये बच्चा है कौन? इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें मेडिकल हट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सोंगची किनले को बोलता है, मैं मिस्टर ले की हिम्मत की दाद देता हूँ। किनले बोलता है, मिस्टर जू कुछ चीजें ऐसी है जो दिल के लिए साफ है और इसे कहने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे असलियत को छुपा कर रखेंगे। सोंगची हंसते हुए बोलता है, मिस्टर ले आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा मुंह बिल्कुल बंद रहेगा और मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूँ कि मेरे मुंह से आधा शब्द भी नहीं निकलेगा। किनले बोलता है, मैं आपकी इस दया को कभी नहीं भूलूंगा, कुछ दिनों बाद मैं आपके शॉप में और भी कुछ महंगी पिल ला कर दूंगा। सोंगची बोलता है, क्या सच में? तो फिर मैं उन्हें जरूर लेना पसंद करूंगा। किनले बोलता है, मिस्टर झू मुझे आपसे एक और बात पूछनी है, क्या आप किसी ऐसे पिल के बारे में जानते हैं जो कल्टीवेशन बेस को दोबारा से हील कर सकता है? सोंगची बोलता है, क्या किसी का कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो गया? क्या ऐसे में तो वो एक क्रिपल इंसान नहीं है? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो गया है? किनले बोलता है, नहीं ये मैं नहीं हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था। लेकिन सोंगची समझ जाता है और बोलता है, तो ये फिर से जियान है। इसके बारे में पूछताछ करने के बाद मैंने सुना था कि जियान के कल्टीवेशन बेस को माई के द्वारा बर्बाद कर दिया गया था और यही वजह है कि आपने माई को मार डाला और इसी वजह से आप बहुत ही ज्यादा परेशानी में पड़ गए। क्या आपने शांगयुआन शहर में किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसका नाम यानशाओ है? किनले बोलता है, नहीं। सोंगची बोलता है, कहा जाता है कि ये किसी इमोर्टल सेट का डिसेबल है और वो बहुत ही अच्छा पिल बनाता है, उसका कल्टीवेशन बेस तो उतना भी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन वो शांगयुआन शहर में बहुत ही ज्यादा फेमस है, इस शहर के ज्यादातर पिल वो ही रिफाइन करता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक कल्टीवेशन के कल्टीवेटर रूट जख्मी हो गया था, जिसके बाद उस कल्टीवेटर ने यानशाओ को एक पिल रिफाइन करने के लिए कहा और उस वक्त यानशाओ ने एक निंगजिन पिल को रिफाइन किया, जिससे उस कल्टीवेटर के कल्टीवेशन बेस फिर से ठीक हो गया। अगर आप एक निंगजिन पिल को हासिल कर सकते हैं तो फिर जियान को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा खुश मत होइए, आखिरकार एक कल्टीवेटर के कल्टीवेशन बेस उसका रूट होता है। भले ही निंगजिन पिल कल्टीवेशन को दोबारा शुरू करने में मदद कर सकता है, लेकिन भविष्य में उसका कल्टीवेशन कठिन होगा और इसे सुधारना मुश्किल होगा। किनले बोलता है, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन कोशिश तो करनी ही है, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इसके बाद किनले वहाँ से यानशाओ को ढूंढने के लिए शहर के अंदर चला जाता है, लेकिन यानशाओ के रेसिडेंट के पास पहुंचने के बाद वो देखता है कि वो चारों ओर से बंद था और आसपास कोई भी नहीं था। इसके बारे में कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद किनले को पता चला कि ये गेट हमेशा ही बंद रहता है। किनले परेशान होते हुए अपने मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि यानशाओ कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं जिससे हर कोई मिल सकता है। अगले कुछ दिनों तक लगातार सुबह किनले कल्टीवेशन करने के लिए जाने से पहले यानशाओ के दरवाजे के सामने
सामने थोड़ी देर नजर रखता है। सिर्फ 1 महीने के अंदर किनले को यान रेसिडेंट के बारे में एक खास बात पता चला। सिर्फ एक पील मांगने के लिए सीधे दरवाजे के सामने जाने से काम नहीं चलेगा। इन दिनों तक किनले को बहुत से कल्टिवेटरों को यान रेसिडेंट में आकर पील मांगते हुए देखा, लेकिन सभी को वहां से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ वही इंसान अंदर जा सकता है जिसके पास किसी पावरफुल इंसान का रिक्रूटमेंट हो, जिसके वजह से किनले ने मू फैमिली के पास जाने के बारे में सोचा, क्योंकि वो अगर किसी तरह मिस मू के पिताजी से एक लेटर लिखवा पाया तो फिर वो बहुत ही आसानी से यान रेसिडेंट के अंदर जा सकता है। आज से 1 महीने पहले जियान के जान को बचाने के लिए मिस मू ने लगभग अपने पहचान को रिवील कर दिया था, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि किनले मू फैमिली पर पहुंच चुका है, लेकिन वो किसी के आवाज सुनकर वही दीवार के पीछे छुप जाता है। कोई यहाँ पर किन फैमिली के बारे में बात कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि किनले के पिताजी होता है। किनले के पिताजी किसी को बोलता है, प्लीज जाकर उन्हें बताओ किन फैमिली से किन इजिउ मू फैमिली के हेड को देखने के लिए आया है। इस आवाज को सुनते ही किनले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर दूसरी तरफ मास्टर मू बाहर आकर हंसते हुए बोलता है, ब्रदर किन, आप बहुत दूर से आए हैं, मुझे इस बात का उम्मीद नहीं था। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ किनले के पिताजी नहीं आया था, उनके साथ किनले के सभी भाई भी आया था। किनले के पिताजी मास्टर मू को बोलता है, ब्रदर मू, आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट हैं। 1 महीने पहले मू फैमिली में जो कुछ भी हुआ था मैंने उसके बारे में सुना। इस बार हम यहाँ पर मू फैमिली की मदद करने के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रदर मू हमें कमजोर समझकर यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे। मास्टर मू बोलता है, ब्रदर किन, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। आप बहुत ही लंबा सफर तय करके आए हैं, चलो अंदर और आकर आराम करो। इसके बाद वो लोग अंदर चला जाता है और तभी किनले 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है, जिसमें से एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है, क्या तुमने देखा, मू फैमिली तो अब हर जगह मदद की तलाश शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीने पहले बहुत सारे घोड़े और बहुत से लोग मू फैमिली में आ चुका है। एक नजर में तो ये लोग एक पावरफुल फैमिली की तरह दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये सभी मू फैमिली में आ चुका है। मू फैमिली अब बिशुई गैंग के साथ मुसीबत में है, इसीलिए हर कोई यहाँ पर शो अप करने के लिए आ गया है। और तभी किनले उन दोनों को रोकते हुए बोलता है, ब्रदर, आप दोनों के बीच के बातचीत को सुनने के बाद मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार क्या हुआ। वो बंदा बोलता है, ब्रदर, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। इसके बाद वो बंदा किनले को सब कुछ बताने लगता है कि कुछ महीने पहले एक बंदे ने मू फैमिली को एक मीट क्रेट के गुइजन पील दिया और बदले में जियान के जान बचाने के लिए कहा, जिसके बाद मू फैमिली ने कुछ लोगों को लेकर जियान को सिटी लॉट के जेल से जबरदस्ती बाहर निकाल लिया और उन्हें अपने ही एक अलग से कोर्टयार्ड में रहने के लिए दिया। और ये खबर बिशुई गैंग के पास पहुंच गया, जिस वजह से बिशुई गैंग मू फैमिली के खिलाफ हो गया। अफवाह के हिसाब से बिशुई गैंग का लीडर मा चैन मू फैमिली के हेड मू शुई फैंग के साथ लड़ाई भी किया। अगर उस वक्त सिटी लॉट उन दोनों के बीच में नहीं आता तो फिर शायद से दोनों तरफ के आर्मी शेंगवान शहर के बीच में ही जंग छेड़ देता। मा चैन उस वक्त तो शांत था, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपने लोगों को पूरे शहर में चारों ओर फैला दिया और ये कहा कि अगर जियान कभी मू फैमिली से बाहर निकला तो फिर उसके लिए मौत से बचना मुश्किल होगा। यहीं पर हम हमारे एपिसोड को खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।